नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रजाधिकार संदेश। मैं हूं कृष्ण गोपाल शर्मा। कल जयपुर का 297वां स्थापना दिवस मनाया गया था जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा। और उसमें लोक गीत को लेकर एक चर्चा बनी हुई है, लोक कलाकारों को लेकर चर्चा बनी हुई है कि बॉलीवुड के सिंगर आके यहाँ पे पैसे लेके जाते हैं और लोक कला का दमन हो रहा है। हमारे साथ में दीपक पवार जी हैं, जो वरिष्ठ लोक गीतों को देखने वाले, आकाशवाणी में कार्य करने वाले। तो दीपक पवार जी से बात करेंगे कि क्या मामला था एक्चुअल में। बताइए दीपक जी, क्या मामला था? देखिए सर, हकीकत बात यह है कि उपेक्षा की गई स्थानीय कलाकारों की। जी। हम ये कभी भी नहीं कहते हैं कि बाहर के कलाकार यहाँ नहीं आएँ, और आने भी चाहिए क्योंकि वो हमारे पावने हैं, हम उनका आदर सत्कार करते हैं। जी। देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है कि जब ये 297वां जयपुर समारोह मनाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, उस कार्यक्रम के तहत मैं मिला था महापौर मैडम से। जी। और स्वतः ही जाके मिला था मैं मेरे जो कथक करती हैं मेहा जी के साथ में, और दीपक माथुर साहब को लेके गया था। हमने उनसे ये कहा कि मैडम इस कार्यक्रम से हमें भी जोड़िए। तो मैडम ने कहा दीपक जी फिर एक काम कीजिए, इस कार्यक्रम में आप एंकरिंग भी कीजिए, और कथक के लिए मैं इनको चांस देती हूँ लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है हमारे नगर निगम के बजट में। और दीपक माथुर साहब से ये कहा कि आप एक ऐसी कंपोजिशन बनाइए जिसमें कि नगर निगम की तारीफ हो। उन्होंने अपना पैसा खर्च करके कंपोजिशन बनाई और उनको दी कि ये आप सुखविंदर जी को भेजिए, वो आने से पहले ये एक मुखड़ा एक अंतरा गा दें तो जयपुर की नगर निगम का वहाँ प्रचार प्रसार होगा। हम तीनों ही लोग, कोई शुल्क नहीं लेना था, ये हमारी बात हुई थी। तो हम उसी हिसाब से उनसे कमेंट हुआ। उन्होंने फ़ोन भी किया कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर उनको भी किया। उनको निर्देश देने के बावजूद मैडम हो गई बिजी अपने कार्यक्रमों में, क्योंकि बाहर के पावने आए थे, महापौर आए थे देश विदेश के, तो उनके आदर सत्कार में लग गई मैम। अब इस बीच में 10 दिनों से तो लड़कियां अपनी तैयारी कर रही, और 18 तारीख को मैं जब वहाँ पहुँचा तो जब अल्बर्ट हॉल पे स्टेज गलत बना था, तो मैं 17 तारीख से मैडम को कांटेक्ट करना चाह रहा था लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। उनके आसपास के लोगों को मैसेज पहुंचाया कि भाई ये स्टेज गलत बन रहा है, कथक कहाँ होगा, ये हमने उनसे समझाया। बट वहाँ की डिप्टी कमिश्नर जो हैं सीमा जी, वो कहना मानने को तैयार नहीं, और बहुत ही बदमिजाज तरीके से उन्होंने हमको इस तरीके से बात किया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वहाँ जो लोग थे प्रत्यक्षदर्शी, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं उनके पास गया मैडम से कि देखिए मैडम, तो वहाँ पे क्लार्क आमेर में कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ है मैडम, आप क्या कर रहे हैं, ये कथक कहाँ होगा? 15 लड़कियाँ। तो बोला नहीं कथक होगा ही नहीं। वो पूरा अपने को श्रेय देना चाह रही थी कि कथक नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर मैडम के वचन का क्या होगा, जिन्होंने हमको कहा है कि आप कथक करें, आप एंकरिंग करें, और आप दीपक माथुर जी कंपोजिशन दें। तो जो कंपोजिशन बनाई उसके लिए भी मना कर दिया उन्होंने कि हमने बॉम्बे भेज दी, मना हो गया आपका, ठीक है, और इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। तो देखिए ये दोनों ही चीज़ जो उन्होंने तीनों चीज़ की बहुत ही गलत की, हम इसके विरोध में हैं। इसमें मेयर साहब का क्या कहना था? मेयर साहब 18 तारीख को 2:30-3 बजे निरीक्षण करने आई सिटिंग का और वहाँ स्टेज का, क्योंकि मैंने मैसेज किया था उनको कि ऐसा हो रहा है, तो वो आई, देखना तो था ही उनको। तो मैं उनके सामने ही आ गया। मैंने कहा नमस्कार मैडम, मैं उनका ये आपकी जो अतिरिक्त कमिश्नर लगी हुई ये मना कर रही हैं। तो उन्होंने बोला हाँ मैडम क्या हुआ, कि नहीं अब कथक नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं होगा, मैंने मना कर दिया मैडम, सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ साउंड होगा चेक, ये होगा वो अपनी सारी चीज़ें बताने लगी। तो मैंने कहा मैडम फिर ये आपकी बात खराब हो रही। तो मैडम उल्टा ये कहने के हाँ मैंने वचन दिया। मैडम ने कहा अब बात खराब हो रही तो फिर मत करिए ना, आप उनका साथ देते हुए बोली। तो मैंने कहा मैडम फिर आपने मुझे क्यों 10 दिन पूर्व ये बात कही कि आपको ये कार्यक्रम करना है, आप मुझे मना कर देते, मैं मेरी तैयारी नहीं करता इस तरह की। बच्चियाँ 10 दिन से डांस कर रही हैं और आज सब यहाँ आ चुकी हैं। तो फिर एक ऐसी कंडीशन आई कि मैडम ने ये कहा यूँ करो सीढ़ियों पे नाच लो। तो मुझे एक चीज़ बताएं, सीढ़ियों पे कथक होता है क्या? मैंने कहा मैडम ये आप गलत कर रहे हैं। तो मैडम ने कहा नहीं देखिए मैं सीमा जी को नाराज़ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा फिर मुझे स्थानीय कलाकार की आप बेइज्जती करेंगी, आप ही ने हमको न्योता दिया और आप मना कर रही हैं मैडम। मैंने कहा मैडम आप ऐसा मत कीजिए, आप गलत कर रहे हैं। बोला नहीं आपको जो करना कर लो, अब आप कथक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और वो वहाँ से रवाना हो गया। मैं बहुत हताश हो गया था, मेरी कलाकार सारी हताश हो गई। थोड़ी देर में अतिरिक्त जो लगी हुई कमिश्नर, उन्होंने बाउंसरों को ये कहा कि इनको धक्के मार के निकालो यहाँ से। तो बाउंसर सारे उछल के हमारे पे ऊपर आने लगे, आपको मना कर दिया जाते नहीं हूँ, और वो बच्चियों के ऊपर ऐसे उछल के आए एकदम से, वो सब घबरा गई। मैंने कहा आप ये बदतमीजी नहीं करेंगे। मैंने तुरंत से बच्चियों को नीचे उतारा, रामबाग के उस साइड में जहाँ टिकट्स मिलते हैं चिड़ियाघर के उस तरफ उनको सबको खड़ा किया। और मैंने, क्योंकि मैं फिल्म एसोसिएशन का मेंबर हूँ, मैंने वहाँ सो एंड सो जो भी परिचित थे उनको बॉम्बे फ़ोन किया। उन्होंने कांटेक्ट किया सुखविंदर जी से
और सुखेंद्र जी ने मुझे होटल बुलाया, मैं होटल जाके मिला, मैंने पूरी स्थिति बताई। मैं यहाँ ये कहना जरूर चाहूँगा कि सच्चे कलाकार हैं वो। उनको जब ये बात पता लगी, उन्होंने बोला यार हम तो बाहर से आए, स्थानीय कलाकारों की इज्जत नहीं हो रही, और वो भी यहाँ की महापौर नहीं कर रही। उन्होंने तुरंत से महापौर को मैसेज किया कथक होगा और मंच पे होगा, और उनके हस्तक्षेप के बाद कथक हुआ। मेरी एंकरिंग के लिए मैडम ने मना कर दिया, जो हमारे स्थानीय एंकर हैं प्रीति जी, उनको ये मैसेज करवाया गया कि आपके साथ एंकरिंग दीपक पवार को नहीं देना माइक। वो भी मुझको मैसेज मिला। मतलब इतना उस लेवल पर जो बेइज्जती की है लोकल कलाकारों की, उसके लिए मैं सच कह रहा हूँ कि ये एक तरफ तो कहती नहीं हम मौके देते हैं, आप मौके देके बेइज्जती करते हैं कि हम कलाकार इसीलिए रह गए। इसमें पेमेंट की बात चल रही थी, पेमेंट भी आप लोग को देने की बात हुई? देखिए पेमेंट के कहा लिए, गया था हाँ पेमेंट के लिए ये हुई थी बात। मैडम ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि यदि हमारे कोई सहयोग करता है हमको पैसा, तो जो मेहा जी का जो पारिश्रमिक है वो हम दिलाने की कोशिश करेंगे। बट आई एम श्योर नहीं कि मैं आपको दे दूँ। आप तो ये समझिए कि निःशुल्क है। अब मेहा जी कम से कम 3 लाख रुपया लेती हैं एक शो का, जयपुर का। तो उन्होंने कहा था मैं कोशिश करूंगी ये पेमेंट आपको दिलाने की, लेकिन नहीं हो तो आप ये मत कहना कि पेमेंट क्यों नहीं, आपको तो निःशुल्क करना, लेकिन हाँ आप तीनों का सम्मान करूंगी। जो सम्मान तो हुआ नहीं, अपमान हुआ, जबरदस्त अपमान हुआ। फिर भी वहाँ पे कथक तो हुआ ही था, उसको अप्रूव तो मैडम ने कर ही दिया था ना? देखिए ये मजबूरी थी मैडम की, चूंकि जो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ सुखविंदर जी को, उन्होंने कहा कि मैं गाऊंगा नहीं, आपका पेमेंट वापस ले लो, स्थानीय कलाकार को इज्जत देनी पड़ेगी। उनके हस्तक्षेप के बाद मैडम क्या करती, मैडम चुप हो गई। मैडम ने मैसेज करवाया उनको, करे भाई करने दो, सुखविंदर चले जाएंगे, और इन स्थानीय कलाकारों ने वहाँ तक पहुँचा दी बात, तो इनको करने दो, करने दिया। तो देखा आपने मित्रों की कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि भी लोकल फॉर वोकल का एक नारा देते हैं, और ये कहते हैं कि भी लोकगीतों का, लोक कल्चर का, इन सब का संरक्षण होना चाहिए, जैसे उन्होंने गुजरात में किया है, यूपी में किया है, और भी अन्य स्थानों पे जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे वो संरक्षण कर रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल के लिए, वन सिटी वन प्रोडक्ट के लिए, ऐसे कई चीज़ें वो मुहिम चला रहे हैं लोक कलाकारों को उठाने के लिए, उनके विकास के लिए। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि भी ये राजस्थान में जो नगर निगम ग्रेटर की जो मेयर हैं, उन्होंने यहाँ के लोक कलाकारों के साथ ऐसी बेइज्जती करी है। ये इस पर मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू यार।